आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी। हाँ, पहले हेरिडिटी और एवोल्यूशन आता था, हेरिडिटी वेरिएशन आता था। इस बार जो है सिर्फ हेरिडिटी रह गया है। अच्छा, इसमें एक मेन कैरेक्टर जो प्ले करते हैं रोल, वो है ग्रेगर जोहन मेंडल। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। एक चर्च के पादरी थे। अच्छा, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, और 1884 में इनकी डेथ हुई थी। रिसर्च इन्होंने की थी 7 साल। रिसर्च ड्यूरेशन में 1856 से लेके 1863। और इन्होंने किस चीज़ पे करी, अगर कोई पूछे तो उसमें है नाम पाइसम सटाइवम, या फिर हम इसको कहते हैं गार्डन पी, मटर। इन्होंने इसमें 7 कैरेक्टर्स ढूंढे थे। उन 7 कैरेक्टर्स के बेस पे इन्होंने 3 लॉ दिए थे। अच्छा, उससे पहले हम ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि 1831 रॉबर्ट ब्राउन साहब, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, असल उसका काम क्या होता है, इनको कुछ नहीं पता था। अच्छा, अगर हम 1869 की बात करें, 1869 में फ्राइड्रिक्स माइस्चर थे। फ्राइड्रिक माइस्चर, उन्होंने ये बताया था कि डीएनए इज एन एसिडिक मटेरियल। डीएनए एक एसिडिक मटेरियल है, ये तो बताया था। लेकिन उसके आगे डीएनए का काम क्या होता है, कि आगे हमने जो सीखा है कि डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, उन जीन्स का काम क्या होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई थी। सिर्फ ये इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है इज ऑफ एसिडिक नेचर, बल्कि डीएनए कह सकते हो, डीएनए इज ऑफ एसिडिक नेचर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आता है 1902। 1902 में क्या हुआ, 1902 में आ, 2 लोग थे, थियोडर ब्यूवेरी और वाटर सुट्टन। इन्होंने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थ्योरी दी थी। उसके बाद एक जनाब आए जॉनसन नाम के, इन्होंने जो वर्ड जीन है, जीन, इन्होंने बताया था। तो इसका मतलब हम अगर ग्रेगर जोहन मेंडल की कोई भी रिसर्च पेपर के बारे में अगर हम बात करेंगे, या फिर इन पे कोई भी टॉपिक अगर पढ़ेंगे, तो उस वक्त जो है हम जीन्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये है 1909, और इनके जो रिसर्च पेपर है वो है 1856 के। इसका मतलब उस वक्त जीन्स नाम का कोई वर्ड था ही नहीं, नहीं था। तो इन्होंने जो वर्ड यूज़ करे वो थे ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, ठीक है। क्रोमोसोम नाम का कोई चीज़ नहीं थी उस दौर तक। तो जो भी चीज़ उन्होंने कहा, ऐसी कोई चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है, उनको हम उन्होंने कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स के तौर पे बताया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। क्या होता है जेनेटिक्स? क्या है भाई, जेनेटिक्स है अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब कि एक ब्रांच है साइंस की जो कि हमें बताती है हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। अब ये सवाल उठता है कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी है ट्रांसफर ऑफ जीन्स, चलो भाई जीन्स अभी नहीं कह सकते हम इसको, अभी हम पढ़ेंगे ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो सवाल उठता है वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब होता है जो फादर या फिर पेरेंट्स में और जो टोटल सेल्स में जो फर्क होता है, जो वेरिएशन होता है। क्योंकि 2 तरीके के होते हैं रिप्रोडक्शन, अगर हम देखें, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि जो गैमीट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होके आते हैं, और ओवरलैप की वजह से वेरिएशन आता है।
तो जो पेरेंट्स में, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग क्या होता है, डिफर्स, मतलब चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम होते हैं, सेम डॉटर सेल। और इनको हम क्लोन भी कहते हैं। तो क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन कहते हैं उन डॉटर सेल्स को जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होती हैं या फिर बनती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो पेरेंट्स की तरह सिमिलर होती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता है पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट्स अलग तरीके के होंगे और जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो अलग तरह से दिखते होंगे, चाहे मॉर्फोलॉजिकली की कह लीजिए, चाहे उसके अंदर जेनेटिकली कीजिए, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होगा।